नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में हजारों एकड़ बंजर जमीन हुई हरी भरी, जाने कैसे हुआ ये कारनामा। झारखंड में नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत अब बंजर जमीन भी हरियाली दिखने लगी है। वर्षा का जल बचाएं, हरियाली लाएं और समृद्धि बढ़ाएं की सोच के जरिए प्रारंभ की गई इस योजना के तहत 4000 ग्राम पंचायतों में योजना के तहत कार्य किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि कई जिलों में अब तक योजना की वजह से बंजर और टाड़ जमीन पर हरियाली दिखने लगी है। झारखंड सिंचाई विभाग के एक अधिकारी बताते हैं कि नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत राज्य के सैकड़ों गांवों की पहाड़ियों एवं उसके आसपास की भूमि पर लूज बोल्डर चेक डैम बनाए गए हैं, जिससे वर्षा जल की गति को धीमी कर उसे जमीन के अंदर पहुंचाया जा रहा है। झारखंड का पहला मनरेगा पार्क, यहां महीने में 20 दिन ग्रामीण को मिलता है रोजगार। झारखंड का ईटा चिंदरी गांव मनरेगा योजनाओं का केंद्र बन गया है। यहां मनरेगा की 10 से ज्यादा योजनाएं धरातल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती दिख रही है। सरकार ने इस गांव को मनरेगा पार्क घोषित कर दिया है। ग्रामीणों को यहां महीने में कम से कम 20 दिन रोजगार की गारंटी है। आपके फ्लावर पार्क या फूड पार्क के बारे में जरूर सुना होगा और देखा होगा, लेकिन बात अगर मनरेगा पार्क की करें तो शायद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसा पार्क जहां लोगों के रोजगार का सृजन हो रहा है, एक ऐसा पार्क जहां सरकार की योजनाएं धरातल पर उतर रही है और ग्रामीणों के वर्तमान से लेकर भविष्य को संवारने में लगा है। शायद यही वजह है कि सरकार ने बहुत सोच समझकर इसका नाम मनरेगा पार्क रखा है। झारखंड में आज से मुंह पर काला पट्टी बांधकर प्रदर्शन करेंगे चतुर्वर्गीय कर्मचारी। झारखंड राज्य चतुर्वर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ के बैनर तले मंगलवार से पूरे राज्य में मुंह पर काला पट्टी बांधकर प्रदर्शन करेंगे चतुर्वर्गीय कर्मचारी। इसकी सूचना पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त व एसडीओ को भी दे दी गई है। संघ के अध्यक्ष प्रभात गुप्ता ने बताया कि पूरे राज्य में कार्यरत चतुर्वर्गीय कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज यानी मंगलवार दोपहर 3 बजे से साक्षी स्थित झामुमो कार्यालय के समीप प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान कोविड नियमों का पालन सख्ती से किया जाएगा। कृषि पाठशाला में किसान करेंगे खेतीबाड़ी की पढ़ाई। किसी ने सच कहा है कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र या सीमा नहीं होती है। इंसान किसी भी उम्र या समय में कुछ भी सीख सकता है और इस बात को धरातल पर लाने के लिए झारखंड सरकार ने एक पहल किया है। दरअसल झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने किसानों के लिए एक अहम फैसला किया है। इसके फैसले के तहत किसानों के लिए कृषि पाठशाला योजना शुरू की जाएगी। आइए आपको इस योजना से जुड़ी जरूरी जानकारी देते हैं। शिक्षा संशोधन अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर अभिभावक संघ का हस्ताक्षर अभियान शुरू। शहर के रणधीर वर्मा चौक पर सोमवार को जिला अभिभावक संघ के बैनर तले हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2017 को लागू करने की मांग की गई है। मौके पर संघ के बताया कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2017 को वर्ष 2019 से लागू करना था, परंतु झारखंड सरकार और अधिकारियों के शिक्षा के प्रति उदासीनता तथा लापरवाही अधिनियम को लागू नहीं कर रही है। पशु तस्करों को पकड़ने छत्तीसगढ़ घुसी गुमला पुलिस पर महिलाओं का हमला, वाहनों में तोड़फोड़, बाल बाल बची पुलिस। पशु तस्करों को पकड़ने छत्तीसगढ़ गई झारखंड के गुमला स्थित रायडी थाना के थानेदार सहित 5 पुलिसकर्मियों की जान बच गई। ग्रामीण महिलाओं ने शनिवार की रात 9:45 बजे पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस ने भागकर अपनी जान बचाई। गुमला के रायडी थाना की पुलिस पशु तस्करी को पकड़ने के लिए लोदाम थाना स्थित साई टांगर टोली गांव में घुस गई थी। महिलाओं ने घेर कर पुलिस की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। रायडी के थाना प्रभारी नीतीश कुमार, एएसआई वीरेंद्र देव, 2 पुलिस जवान व पुलिस गाड़ी के एक चालक को घेर लिया था। ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर पशु तस्करों पिकअप गाड़ी में लदे पशुओं को भगा दिया। झारखंड में शहीद सप्ताह मना रहे माओवादी, नक्सली पोस्टरों से इलाके में दहशत, एसपीओ नहीं बनने की अपील। झारखंड में माओवादी शहीद सप्ताह मना रहे हैं।
बैनर पोस्टरों के जरिए उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई है। इस क्षेत्र में दहशत है। ग्रामीणों से उन्होंने एसपीओ नहीं बनने की अपील की है। पुलिस ने पोस्टर जब्त कर लिया है। माओवादियों के शहीद सप्ताह को लेकर शनिवार की रात तमाड़ और अड़की थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में माओवादियों ने बैनर पोस्टर लगाया है। रविवार को तमाड़ और अड़की के सीमावर्ती क्षेत्रों में खेसारी बेड़ा पुल, तुलसीडी, कडरूडी पुल, डोरैया, बिरकाबाकी, मुचिया, घाघरा, कोचांग तिंदी में माओवादियों ने बैनर पोस्टर लग पाया है। राज्य कर्मियों को मिल सकता है बड़े डीओ का तोहफा। केंद्र के अनुरूप राज्य कर्मियों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिल सकता है। इससे संबंधित फाइल वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की सहमति के लिए भेजी गई है। संभावना है कि सारी प्रक्रिया पूरी कर मंगलवार को शाम 4 बजे से होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी ले ली जाए। महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। 1 अगस्त से बड़ी दरों पर होगी जमीन की रजिस्ट्री। जानिए किस इलाके में कितनी बढ़ जाएगी कीमतें। रांची में 1 अगस्त से जमीन फ्लैट की बढ़ी हुई कीमत पर रजिस्ट्री होगी। इसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। जिला अवर निबंधन कार्यालय ने नई दर से संबंधित प्रस्ताव बनाकर डीसी को भेज दिया है। शहरी क्षेत्रों में जमीन की कीमतों में 5 से 10% की बढ़ोतरी की गई है। शहरी इलाकों के अधिकतर वार्डों में 10% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। वहीं कुछ ही इलाकों में 5% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। जानकारी के अनुसार ग्रामीण इलाकों में भी जमीन की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी होगी। जमीन की नई दर 31 जुलाई को जारी की जाएगी। पंचायतों को अवधि विस्तार देने पर आज हो सकता है फैसला। त्रिस्तरीय पंचायतों में आगामी चुनाव होने तक योजनाओं पर क्रियान्वयन किसके जरिए होगा, इस पर आज कैबिनेट में निर्णय हो सकता है। पंचायतों को अवधि विस्तार देने पर भी फैसला संभव है। हालांकि देर शाम तक इससे संबंधित फाइल मंत्रिमंडल सचिवालय वन समन्वय विभाग के पास नहीं आई थी, लेकिन पंचायती राज विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया है। इसकी अंतिम मंजूरी सीएम की प्रत्यक्षा में या मंत्रिपरिषद की सहमति के बाद ली जाएगी। सूत्रों के अनुसार इस बार बिहार मॉडल के भी कुछ अंश को मनाया जा रहा है। अभी तक झारखंड की किसी पंचायत में मुखिया के नहीं होने से एक परेशानी आ रही थी कि अब सिग्नेटरी अथॉरिटी किसे दी जाए। अब इस अधिकार को उप मुखिया को दिया जा सकता है। झारखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं मंत्री उरांव से सवाल पूछा है कि राम की कसम खाकर मंत्री रामेश्वर उरांव बताएं झारखंड में ऑक्सीजन की कमी से मरे लोगों की आंकड़ा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री रामेश्वर उरांव पर राजनीतिक हमला बोला है। सोमवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता को बरगलाने में माहिर है। राम के अस्तित्व को ही यह पार्टी नकारती आई है। अब इस पार्टी को अयोध्या के रामलला याद आने लगी है। भाजपा से पूछने की बजाय रामेश्वर उरांव बताएं कि झारखंड में ऑक्सीजन के अभाव में कितने लोगों की जान गई है, इसके लिए वे अपनी हिम्मत दिखाएं। खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफे का किया ऐलान, कहा हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि लंच के बाद मैं गवर्नर से मिलूंगा और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दूंगा। राज्य में आज ही भाजपा सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं। इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस्तीफे का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरा हूँ। बड़ी लापरवाही, बातों में मशगूल नर्सों ने महिला के दोनों बाजुओं में लगाई वैक्सीन, बिगड़ी हालत। पंजाब के पठानकोट में कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। बधानी सीएससी में बीएससी नर्सिंग स्टाफ ने एक महिला के दोनों बाजू पर कोविड की वैक्सीन लगा दी। महिला की हालत बिगड़ने पर नर्सिंग स्टाफ को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद महिला को 3 घंटे डॉक्टर की निगरानी में रखने के बाद घर भेज दिया गया, लेकिन अभी महिला के सिर में भारीपन और घबराहट हो रही है। 1 अगस्त से दोबारा खुलेगा दिल्ली चिड़ियाघर, ऑनलाइन बुकिंग के जरिए मिलेगा प्रवेश। कोविड-19 के चलते 3 महीने से बंद नेशनल जूलॉजिकल पार्क 1 अगस्त से लोगों के लिए दोबारा खुल जाएगा। चिड़ियाघर के निदेशक रमेश पांडे ने बताया कि चिड़ियाघर के 2 शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे और दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे में खोला जाएगा और लोगों को ऑनलाइन बुकिंग के जरिए प्रवेश मिलेगा। हिमाचल में हुए भूस्खलन में मारे गए लोगों में से 4 राजस्थान के थे। सीएम ने किया मदद का ऐलान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को बताया कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हुए भूस्खलन में मारे गए लोगों में जयपुर की आयुर्वेदिक डॉक्टर दीपा शर्मा और सीकर के एक परिवार के 3 लोग अनुराग, माया और ऋचा बियानी
थे जो गहलोत ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि आर्थिक संकट से उबरने के लिए मुद्रा नोट छापने की कोई योजना नहीं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि केंद्र सरकार के आर्थिक संकट से उबरने के लिए मुद्रा नोटों को छापने की कोई योजना नहीं है। गौरतलब है कि कई अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों ने कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था की मदद के लिए और अधिक मुद्रा नोटों को छापने का सुझाव दिया था। कारगिल दिवस पर पीएम ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि, कहा उनकी बहादुरी प्रेरणादायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कारगिल विजय दिवस के मौके पर युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की वीरता और बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा, आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्र की रक्षा करते हुए कारगिल में अपनी जान गंवाई। उनकी बहादुरी हमें हर दिन प्रेरित करती है। मानसून सत्र लोकसभा में आज तक के लिए स्थगित, फैक्टरिंग रेगुलेशन विधेयक पास। संसद के मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते भी विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले भारी हंगामे के बीच लोकसभा में फैक्टरिंग रेगुलेशन यानी संशोधन विधेयक पास किया गया। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल 2021 लोकसभा में पास किया गया। जिस ट्रैक्टर से संसद पहुंचे राहुल गांधी, पुलिस ने किया जब्त। कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचने पर सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को खूब चर्चा में है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने उस ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। मानसून सत्र के कारण अति सुरक्षित माने जाने वाले इस इलाके में धारा 140 लागू है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी बिना किसी पूर्व सूचना के ट्रैक्टर चलाकर आए थे, इसलिए ट्रैक्टर को जब्त करने की कार्रवाई की गई है। राकेश टिकैत की चेतावनी, कहा लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। भाकयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। जिस तरह दिल्ली में चारों तरफ से रास्ते सील है, ऐसे ही लखनऊ में भी सीमाएं सील होंगी। हम इसकी तैयारी करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार से लखनऊ में मिशन उत्तर प्रदेश शुरू करने की घोषणा की है। किसानों को सरकार के खिलाफ लामबंदी करने की कोशिश की जाएगी। असम मिजोरम सीमा पर फायरिंग, सीएम जोरमथंगा ने गृह मंत्री से मांगी मदद। असम मिजोरम सीमा पर कल हिंसा भड़क उठी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की शिलोंग में पूर्वोत्तर राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात के 2 दिन बाद हिंसा की ये खबर आई है। बॉर्डर एरिया पर फायरिंग और सरकारी वाहनों पर हमला किए जाने की सूचना मिल रही है। दोनों राज्यों के सीएम ने इस पर ट्वीट कर केंद्रीय गृह मंत्री को टैग किया। मिजोरम के सीएम जोरमथंगा ने इनसे इसमें दखल की मांग की है। कोविड-19 के कारण तीनों सशस्त्र सेनाओं के 184 जवानों की मौत हुई। केंद्र सरकार ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के कारण तीनों सशस्त्र सेनाओं के 184 जवानों की मौत हो चुकी है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सोमवार को राज्यसभा में बताया कि थल सेना में कोरोना वायरस संक्रमण से सर्वाधिक 42,527 मामले सामने आए, जबकि नौसेना और वायुसेना के क्रमशः 6,688 और 13,249 जवान कोविड-19 से संक्रमित मिले। तालिबान के कहर से त्रस्त अफगानिस्तान आर्मी चीफ को रद्द करना पड़ा भारत दौरा। अमेरिका सेना के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद से वहां तालिबान के ताजा कहर से पूरी दुनिया वाकिफ है। ऐसे में हालातों को देखते हुए अफगान सेना के प्रमुख जनरल वली मोहम्मद अहजवदई ने इस सप्ताह की अपनी भारत की यात्रा स्थगित कर दी है। अफगान दूतावास ने सोमवार को यह जानकारी दी। हालांकि यह यात्रा कई महीने पहले ही तय हो गई थी और यह यात्रा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी क्लिंटन के नई दिल्ली दौरे के साथ होती है। अहमदजाई को जुलाई 27 से 30 जुलाई के दौरान भारत आना था, लेकिन अफगानिस्तान में युद्ध की तीव्रता और तालिबान के बढ़ते हमले और आक्रमण के कारण यात्रा स्थगित कर दी गई। यूपी में खत्म हो जाएंगे 13 विभागों के 48 कानून, 31 जुलाई तक इन्हें खत्म करने पर बनी सहमति। यूपी सरकार सदियों पुराने 13 विभागों के 48 कानूनों को 31 जुलाई तक खत्म करने जा रही है। सबसे अधिक आबकारी विभाग के 18 नियम और अधिनियम है। विभागीय स्तर पर तैयार इन प्रस्तावों पर उच्च अधिकारियों की बैठक में सहमति बन गई है। इन्हें खत्म करने के लिए जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मौजूदा समय खत्म हो गया। मीराबाई चानू को बनाया गया एडिशनल एसपी। जूडो खिलाड़ी सुशीला देवी बनी है एसआई।
टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू को मणिपुर सरकार ने एडिशनल एसपी नियुक्त किया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू को मणिपुर पुलिस में एडिशनल एसपी यानी स्पोर्ट्स के पद पर तैनात करने को फैसला किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि मीराबाई चानू को राज्य सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।